वॉरेन बफेट ने भारत को दिया बड़ा झटका, जिसके बाद रतन टाटा ने भारत को एक बार फिर से संभाला। जब जब भारत मुसीबत में पड़ा है, तब तब रतन टाटा ने देश को संभाला है, चाहे वे कोरोना काल हो या कोई गंभीर मुसीबत। आज एक बार फिर से जब वॉरेन बफेट ने भारत को झटका दिया है, इस वक्त भी भारत रत्न रतन टाटा जी ने एक बार फिर से पूरी दुनिया का दिल जीत लिया है। और वॉरेन के इस खबर को सुनने के बाद हर एक भारतीय सदमे में है, खास करके वे लोग जिन्होंने वॉरेन बफेट को अपना आदर्श बनाया था। उनकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे। एक तरफ जहां दुनिया के अरबपति और उनके बच्चे अय्याशी में करोड़ों लुटाते हैं, तो वही दूसरी तरफ वॉरेन बफेट और रतन टाटा जैसे महापुरुष एक बेहतर दुनिया बनाते हैं। कुछ अमीरों के लिए प्रॉफिट ही सब कुछ होता है और वे केवल अपने परिवारों के बारे में ही सोचते हैं। तो वही दूसरी तरफ रतन टाटा और वॉरेन बफेट लोगों में वैल्यू ऐड करना जानते हैं और पूरे संसार को अपना मानकर इक्वलिटी पर ध्यान देते हैं। तो फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि वॉरेन बफेट ने भारत से अपना मुंह मोड़ लिया? यह बेहद सोचने की बात है दोस्तों। आज इस खबर को सुनकर भारत के आम नागरिक से लेकर नेता अभिनेता सब परेशान हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दे। दोस्तों, आज वॉरेन बफेट को बच्चा जानता है। उन्होंने 11 साल की उम्र में ही निवेश शुरू कर दिया था। उनके मीठे बोल और बच्चे जैसे हंसमुख व्यवहार के लिए पूरी दुनिया उन्हें अपना परिवार मानती है। जो कोई भी वॉरेन बफेट का नाम जानता है, वे उनसे कुछ न कुछ सीखता ही है। किस प्रकार आज हर एक भारतीय रतन टाटा को उनके महान कार्य और देश के प्रति समर्पण के लिए पूजता है, ठीक उसी प्रकार वॉरेन बफेट को ही पूरी दुनिया उनकी सादगी और उनके माइंडसेट का दीदार करती है। पूरा जीवन उन्होंने इतनी सादगी से बिताया और बेहद कम खर्च किए कि कभी कभी इस मितव्ययिता के लिए उनका मजाक भी उड़ाया गया। कुछ लोग उन्हें खरूस भी कहते थे, लेकिन ज्यादातर लोगों को वॉरेन बफेट के मिशन के बारे में पता ही नहीं था। वे चुपचाप मेहनत करने वालों में से थे, जो अपने लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बेहतर दुनिया बनाना चाहते थे। लेकिन जब उन्होंने बताया कि उनका दिल कितना बड़ा है और अपनी सारी संपत्ति दान कर दी, तब लोगों का मन उनके प्रति आदर भाव से झुक गया। उस वक्त लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक खड़ूस व्यक्ति इतना बड़ा दानी भी हो सकता है। आज जो कोई भी उनके बारे में सुनता है, उसके आंख आंसुओं से भर जाते हैं। दोस्तों, आप ऐसे महापुरुषों के बारे में क्या ख्याल रखते हैं? हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वॉरेन बफेट की कुछ बातें आज भी काफी प्रचलित है दोस्तों। वे कहते हैं कि खूब पढ़ो, जमकर पढ़ो। खुद वॉरेन बफेट अपने 75% समय पढ़ने में गुजरते हैं। शेयर बाजार, निवेश, अर्थव्यवस्था, राजनीति यानी सब कुछ पढ़ो और इनका विश्लेषण करो। और हम भी आपसे कहते हैं कि जागरूक बनिए, नहीं तो चीन भारत के साथ खेला कर जाएगा। दुनिया का ये सबसे अमीर आदमी आज भी अपनी कार खुद चलाता है। उनके पास कोई सेलफोन नहीं और उनकी मेज पर कोई कंप्यूटर भी नहीं है। वॉरेन बफेट ने दुनिया को सिखाया कि आखिर में ये महत्वपूर्ण नहीं होता है कि आपने कितना ज्यादा पैसा कमाया, इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि आपने उसे निर्वासित कैसे किया। उन्होंने अपना पैसा दान देते हुए कहा था कि ये मेरी जिंदगी का सबसे समझदारी भरा निवेश है, जो मैंने लाखों जिंदगियां बदलने के लिए किया है। वही दूसरी तरफ कुछ लोग आज भी करोड़ों के ऊंचे घरों में रहते हैं। उनके आसपास सैकड़ों नौकर होते हैं। उनके पार्किंग में लग्जरी गाड़ियां भी फरमा लगी होती है। ऐशो आराम की सभी सुख सुविधाएं भोगते रहते हैं, एक पैसा भी दान नहीं करना चाहते और अगर गलती से दान भी किया तो उसका प्रचार प्रसार करवाते हैं। ऐसे लोग इस दुनिया में कलंक है दोस्तों। वॉरेन कहते हैं कि हम सबका दायित्व है कि जिस दुनिया ने हमें सब कुछ दिया है, उसे आखिर में हम कुछ तो लौटाए। और अगर ऐसा व्यक्ति भारत से रिश्ता तोड़ ले, तो ये हम सभी भारतीयों के लिए दुख की घड़ी है दोस्तों। दुनिया के सबसे सफल निवेशक में शामिल अरबपति वॉरेन बफेट ने बुधवार को बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के ट्रस्टी के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। यह फाउंडेशन दुनिया की सबसे बड़े निजी चैरिटेबल संस्थाओं में शामिल है। वॉरेन बफेट के नेतृत्व में इस फाउंडेशन ने भारत के लिए काफी बड़े करने में कर दिखाए। भारत में भी पोलियो और एड्स जैसी बीमारी से लड़ने में इस फाउंडेशन की अहम भूमिका रही है। इतना ही नहीं, बल्कि भारत के गरीब राज्य में जैसे कि यूपी, बिहार के छोटे गाँव में भी वहाँ लोगों में समानता कैसे हो, उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, शारीरिक विकास, इन सभी चीजों का ध्यान रखती थी ये फाउंडेशन। इस फाउंडेशन ने अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा पैसा भारत में खर्च किए हैं, क्योंकि भारत की जनसंख्या बहुत ज्यादा है और यहाँ आज भी दूर दराज के लोगों को मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है। और इस काम को हल करने के लिए इस फाउंडेशन ने जी जान लगा दिए है।
तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि फाउंडेशन से रिजाइन देने के बाद वॉरेन बफेट ने भारत से रिश्ता नहीं तोड़ा, बल्कि हर एक भारतीय को जोड़ने का काम किया है। और आज उनकी इस विदाई की घड़ी में सारा भारत उनके साथ खड़ा है। आज बेशक रतन टाटा और वॉरेन बफेट की उम्र ज्यादा हो गई है, लेकिन ये दोनों महापुरुष न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणादायक पुस्तक है। वॉरेन बफेट की जैसे ही हमारे रतन टाटा जी ने भी पूरी दुनिया में समानता, शिक्षा, रोजगार और खान पान को बराबर हिस्सों में दुनिया के कोने कोने में पहुंचाने का काम किया है। वॉरेन बफेट इस फाउंडेशन के ट्रस्टी होने के साथ ही इसके सबसे बड़े दानदाताओं में शामिल है। वे लगातार ट्रस्ट को दान देते रहते हैं। बुधवार को भी इस्तीफा देने के साथ ही उन्होंने ट्रस्ट को 4.1 अरब डॉलर मूल्य के वर्कशायर हेथवे के शेयर दान करने का ऐलान किया। जो लोग ऐसा आराम की जिंदगी जीते हैं और दूसरे जरूरतमंदों के बारे में सोचते तक नहीं, उनके आँख के ढक्कन खोल देगा ये वीडियो। कृपया करके आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। इस दुनिया में कोई भी परमानेंटली रहने नहीं आया, सबको एक दिन शरीर त्याग करके जाना ही पड़ेगा। और ऐसे में क्यों ना हम एक दूसरे की खुशी के बारे में सोचे, जहां सब एक प्रकार से रहते हो, जहां अमीर गरीब का कोई भेदभाव ना हो। और हमें गर्व है कि रतन टाटा जैसे महान पुरुष का जन्म भारत की धरती पर हुआ। साथ ही वॉरेन बफेट जी के लिए भी हम सबका सर नतमस्तक है, जिन्होंने भारत को अपने परिवार की तरह मदद की, न केवल पैसे देकर बल्कि इमोशनल सपोर्ट देकर भी। दोस्तों, इतना सारा पैसा दान करने वाला व्यक्ति इतना साधारण रहता होगा, ये बात आम लोगों को यकीन नहीं हो सकता, लेकिन इन्होंने वो कर दिखाया जो बड़े बड़े अरबपति के बेटे सपनों में भी नहीं सोचे होंगे। वॉरेन बफेट ने पिछले साल भी अपने वर्क शेयर के करीब 2 अरब डॉलर के शेयर गेट्स फाउंडेशन को दान कर दिए थे। उन्होंने 2006 में ही ऐलान कर दिया था कि अपने निधन से पहले वे अपने 99% दौलत इंसानियत की भलाई के कामों में खर्च करने के लिए दान कर देंगे। अपने इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए वे लगातार दान करते रहते हैं। ऐसी सोच रखने वाले व्यक्ति को हम दिल से नमन करते हैं और आपसे भी अनुरोध करते हैं कि आप नीचे कमेंट में सैल्यूट वॉरेन बफेट जरूर लिखें। बुधवार को 4.1 अरब डॉलर यानी करीब 30,392 करोड़ रुपए की संपत्ति दान करने की घोषणा करने के साथ ही बफेट ने कहा कि उन्होंने अपना आधा लक्ष्य हासिल कर लिया है। बफेट ने एक बयान में कहा, आज के 4.1 अरब डॉलर के योगदान के साथ ही मैंने आधा रास्ता पार कर लिया है। 90 साल के वॉरेन बफेट ने साल 2006 में ही अपने 99% दौलत समाज सेवा के कामों के लिए दान करने का ऐलान कर दिया था। उसके बाद से ही वे 5 चैरिटेबल संस्थाओं को हर साल बड़ी रकम दान में देते आ रहे हैं। हालांकि अपने बयान में वॉरेन बफेट ने यह साफ नहीं किया है कि वे गेट्स फाउंडेशन के बोर्ड से इस्तीफा क्यों दे रहे हैं। कुछ लोग इसे बिल और मेलिंडा गेट्स के बीच हाल ही में हुए तलाक के साइड इफेक्ट भी मान रहे हैं। उन्होंने संस्था के मौजूदा CEO और उनके कामकाज के प्रति अपने समर्थन का इजहार जरूर किया है।